तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ आने के बाद यूएस में आने के बाद बहुत अलग लगती हैं, इंडिया से अलग लगती हैं। लगता है कि भाई क्या मिसिंग है या क्या एक्स्ट्रा है, ऐसी कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। बहुत सरप्राइज़िंग हमारा हैबिट चेंज करने वाली चीज़ें, हमको बेटर बनाने वाली चीज़ें, हम लोगों को डिफरेंट तरीके से सोचने। नमस्कार, मैं हूँ उषा और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शुरू करते हैं वीडियो को। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया को यूएस से काफ़ी अलग करती हैं। हाउ डिफरेंट इज़ यूएसए फ्रॉम इंडिया इन दीज़ थिंग्स। नंबर 1, नो हॉकिंग। यहाँ पर जब मैं आई हूँ, गाड़ी में बैठो, बस में बैठो, कैब में बैठो, कहीं भी बैठो, आप रोड पे जा रहे हो, घंटों-घंटों रोड पे अगर हो रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जो हो रहे हो, किसी की हॉर्न नहीं सुनाई पड़ेगी। कि अगर मैं आज सोचूँ मैंने लास्ट कब किसी का हॉर्न सुना, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि 4 महीने हो गए हैं कि 6 महीने हो गए हैं, आखिरी बार मैंने किसी के गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ क्यों सुनी थी, कब सुनी थी। मतलब अगर गलती से भी आप किसी की गाड़ी का एक हॉर्न सुन लो, तो आप पलट के 10 लोग देखने लगते हैं, अरे हुआ क्या? क्यों कोई हॉर्न बजा रहा है? इट इज़ सो रेयर। मतलब यहाँ पर इट इज़ लाइक यू आर शाउटिंग ऑन समवन, किसी पे चिल्ला रहे हो, किसी पे गुस्सा हो रहे हो अगर आप हॉर्न बजा रहे हो, या फिर किसी की इमरजेंसी है तो आप हॉर्न बजा रहे हो, किसी का इमरजेंसी इमीडिएट अटेंशन आपको लेना है तो हॉर्न बजा रहे हो। हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे हर मोड़ पे हर 5 मिनट पे पैं करते रहो, वो नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे हॉर्न बजते ही नहीं हैं। सेकंड, अननोन प्लीज़िंग पीपल। मतलब अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलते-चलते कोई अचानक सामने से चल के आ रहा है और आपको वो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो नाइस। तो ऐसी चीज़ें अगर बोल दें, इट इज़ नॉट सो वियर्ड हियर। यहाँ पर बड़ी कॉमन चीज़ है। तो कोई भी अगर आपसे मिल जाता है, आप सुबह रोड पे निकले हो, शाम को निकले हो या शॉपिंग कर रहे हो, कोई आपके सामने से आ रहा है, सो दे विल कॉम्प्लीमेंट यू या बस गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोल देंगे। इट इज़ सच अ नेचुरल थिंग हियर कि अगर आपको ह्यूमन बीइंग दिख रहा है तो आप उसको हेलो हाय बोलो। यहाँ तक कि कुत्ते-वुत्ते भी दिख जाते हैं तो हाय बोलो। दे आर मोर privileged beings here, so they are also very important people, very important beings. फ्री फूड टू स्कूल किड्स। अब ये तो थोड़ी अगर कॉमन सी चीज़ आपको लग रही होगी कि यार हाँ, काफ़ी स्कूलों में होता है, तो यहाँ पर भी होता है। और यहाँ पर अच्छे केटरिंग वगैरह सब लगा के, मतलब प्रॉपर स्कूल में खाना सर्व होता है। टीच अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको दिया जाता है, अदरवाइज़ दे गो एंड टेक। बट ड्यूरिंग पैंडेमिक मैंने देखा कि प्रॉपर डब्बे बना कर खाना, पका हुआ खाना भी स्टार्टिंग में दिया जाता था। जब नया-नया स्कूल बंद हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तब तो खाना बनाकर हर जगह बताया जाता था कि यहाँ स्कूल में खाना मिल रहा है, आकर लेकर जाओ इफ़ यू नीड इट। एंड यहाँ के स्कूल के बच्चे जो भी एनरोल्ड हैं, उन लोगों को तो मिलेगा ही। तो स्टार्टिंग में तो पकाया हुआ रेडी टू ईट मील देते थे वो लोग। बट उसके बाद जब लॉकडाउन स्ट्रेच हो गया, अभी मैं देखती हूँ वो लोग एक जगह डिसाइडेड है, बॉक्स में फ्रूट्स, वेजीज, ग्रेन्स, सबके ऐसे बॉक्स बना के, जिनके भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग एलिजिबल है, वो लोग जाके लेकर आते हैं। आई थिंक ये हफ्ते में एक दिन होता है अब। तो हर हफ्ते एक दिन जाके माँ बाप बच्चों के साथ जाके खाना लेकर आते हैं। तो स्कूल बंद है, फिर भी यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो खाना बाँट रहे हैं अपने बच्चों में, उनकी फैमिली के लिए। दे हैव नॉट स्टॉप्ड। सो ये बहुत सरप्राइज़िंग और अच्छी नीयत वाली चीज़ मुझे लगी यहाँ पर देखकर। टिप, यहाँ पे टिप बड़ी कॉमन है, चाहे वो ड्राइवर हो कैब का, चाहे वो रेस्टोरेंट का वेटर हो, ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई भी सर्विस है, आपको टिप देना ज़रूरी है। मतलब ये अच्छा जेस्चर माना जाता है। और कहीं कहीं पे तो ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप पे करने जा रहे हो बिल, तो पहले आपको टिप्स के ऑप्शन आ जाएँगे। कस्टम टिप, 3% टिप, 5% टिप, 14%, 15%, 18%, ऐसे ऑप्शंस आ जाएँगे। तो यू कैन सिलेक्ट कि आपको कितना परसेंट टिप देना है, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो आप तब भी, चाहे रेस्टोरेंट में खाने के बाद कर रहे हो तब भी, चाहे पिकअप लेने जा रहे हो तब भी।
और ये ऑप्शनल कुछ जगहों पर है जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा रश नहीं है, या बहुत व्हाट डू यू से एक प्राइम लोकेशन नहीं है तो ऑप्शनल है। बट अगर आप किसी प्राइम लोकेशन पे खाना खाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ का हिस्टोरिक मर्फी एवेन्यू, वहाँ पर अगर आप खाना खाने जा रहे हो, तो खाना खाने के बाद जब आप बिल पे करते हो, कस्ट इट इज़ मैंडेटरी 18% टिप के साथ आप बिल पे करते हो। मतलब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू कैन नॉट हैव ऑप्शन कि मैं कस्टम टिप दे दूँ या 10% दे दूँ या 5% दे दूँ। नहीं, आपको वो 18% टिप मिला के और खाने का जितना है, टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वो सब मिला के ही पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज वेदर। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है, हमेशा क्लीन वेदर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कार पोल्यूशन दिखता ही नहीं है। चाहे वो कार, कोई भी व्हीकल पोल्यूशन, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक्स हो, यहाँ की ट्रक्स इतनी क्लीन दिखती है। कुछ कुछ ट्रक्स तो लाइक उन पे पोस्टर्स वगैरह नहीं होते हैं। कुछ कुछ ट्रक्स मैंने देखे हैं सिर्फ स्टील कोटेड होता है, वो इतना क्लीन कि आप अपना चेहरा देख के उसके ऊपर मेकअप कर लो, इतना इट शाइन्स लाइक मिरर। तो यहाँ के ट्रक्स इतने क्लीन होते हैं, तो पोल्यूशन वाइज भी उनमें से हार्डली धुआं निकलता हुआ कभी दिखता है। इसीलिए यहाँ का वेदर एकदम क्लीन दिखता है और नीला आसमान दिखता है। क्लीननेस यहाँ पे हर जगह, जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, अगर इंग्लिश पिक्चरें हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे चाहे सड़कें ले लो, चाहे हॉस्पिटल्स ले लो, चाहे प्लेग्राउंड्स ले लो, एवरीथिंग इज सो क्लीन। वो लोग क्लीन करते रहते हैं, डेडिकेटेड लोग हैं। चाहे पब्लिक स्ट्रीट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, क्लीननेस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है कि उन लोगों का काम सिर्फ क्लीन करते रहना। उन लोगों को बाकियों से मतलब नहीं है कि बाकी स्टाफ से मतलब नहीं है, कोई कुछ गिरा रहा है या किसी का काम है, कुछ नहीं। उन लोगों को सिर्फ अपना डेडिकेटेड क्लीनिंग काम है। रोड है, पत्ते गिर रहे हैं तो क्लीन करेंगे, और जितने ट्रैश बिन्स हैं पब्लिक प्लेसेस पे, वो उन लोगों को क्लीन करना है। वो उसको कंटिन्यूस लेके जाना है, लेके आना है, क्लीन करते रहना है। कुछ लोग रोड पे सिर्फ अगर अननोइंगली कहीं पे गिरा हुआ है कचरा, वो उठाते हुए जाएंगे। सो देयर आर डेडिकेटेड पीपल ऑन क्लीनिनेस। इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ हर जगह क्लीन रहती है। बट हाँ, कुछ एकदम जो पॉपुलेटेड सिटीज़ है लाइक न्यूयॉर्क जैसे बिजी सिटीज़ में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ में आपको फिल्थी स्ट्रीट्स मिल सकते हैं। लाइक अगर आप एकदम लेट नाइट जाओ या अर्ली मॉर्निंग जाओ रोड पर, तो आपको बैग्स, थ्रैश ट्रक्स के लिए लेके जाने वाले बैग्स बाहर मिलेंगे। कुछ स्प्रेडेड रहेंगे, कुछ रोड्स पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कचरा फेंक कर चले जाते हैं। बट लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया और सिटीज़ लाइक बे एरिया, LA ले लो, सियाटल ले लो, ये सब जगह पे पॉपुलेशन कम है, तो इसको मेंटेन ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट किड्स। यहाँ पर किड्स को बचपन से इंडिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है। वो माइंडसेट ही बना रहता है। तो चाहे उनका खाना हो, चाहे उनको अपने खुद से कपड़े पहनने हो, छोटे से बच्चे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 3 साल 4 साल, उनको अपना ध्यान रखना हो, उनको अपना कमरा ठीक करना हो, उनको अपनी पढ़ाई करनी हो, ये सब उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है अच्छी तरह से। और यहाँ तक कि स्कूल में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 10 साल 12 साल के बच्चे हो गए, तो उन लोगों को इंडिपेंडेंटली अर्निंग्स का भी माइंडसेट दे दिया जाता है। यहाँ तक कि काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह रखे जाते हैं, तो वो लोग घर से चाहे कुछ बना कर लाएँ, अपने घर वालों के साथ फूड लाएँ, तो फूड स्टॉल्स वो लोग लगाकर वो बेच कर पैसे कैसे कमाते हैं वो उनको सिखाया जाता है। यहाँ तक कि कार वॉश का भी डेडिकेटेड वीक्स रखा जाता है। कई स्कूल्स के बाहर हम लोग कभी कभी देखते हैं फ्री कार वॉश बाय स्टूडेंट्स का बैनर देखते हैं। हम लोगों ने जाके ये खुद एक्सपीरियंस किया है। फ्री कार वॉश है बट टिप इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि वो लोग सर्विस दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कार वॉश करते हैं, जनरल पब्लिक की कार वॉश मैं बोल रही हूँ। तो लोग आते हैं अपनी कार वॉश स्टूडेंट से करवाते हैं। तो बच्चे कार वॉश करते हैं, सारे छोटे से बड़े बच्चे मिलकर कार वॉश करते हैं, एंड पीपल पे देम एज टिप। तो यहाँ तक कि कार वॉश जैसी चीज़ें, मेहनत वाला काम भी बच्चों को सिखाया जाता है कि यू डू द कार वॉश एंड आपको इससे कमाई होगी।
दैट्स हाउ यू गेट। यहाँ तक कि अगर कोई महंगी चीज़ खरीदनी है या उनको अपने लिए कुछ करना है, किसी ट्रिप पे जाना है, तो माँ बाप ऐसे ही पैसे नहीं दे देते। माँ बाप बोलते हैं ठीक है, अगर ये कोई स्पेशल खिलौना तुमको लेना है तो फिर उसके लिए हम लोग पॉकेट मनी जो दे रहे हैं उसमें से अपने पिगी बैंक में पैसे डालते रहो, जमा करते रहो। जब ये हो जाएगा देन यू आर अलाउड, देन यू कैन गो एंड बाय दैट थिंग। तो इतनी इंडिपेंडेंट थॉट उनमें डाली जाती है बचपन से। नेक्स्ट इज टेकी किड्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एडवांस है, काफ़ी एडवांस है, और यहाँ के छोटे से छोटे बच्चे, मतलब अगर स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया उन लोगों ने, 3 साल 4 साल के बच्चों के हाथ में आईपैड्स, टैबलेट्स दिखते हैं। प्रॉपरली उसका केस वेस दे दिया जाता है, तो मतलब पार्क में भी घूमते रहते हैं तो एक छोटे से ब्रीफ केस टाइप वो लोग लेके घूमते रहते हैं। दैट्स हाउ किड्स आर सो टेकी ही। माँ बाप उन लोगों को आराम से दे देते हैं, जाओ और खेलो। फ़ोन नहीं देते हैं, आईपैड दे देते हैं बच्चों के डेडिकेटेड, कि उसमें लर्निंग वाली चीज़ हो, गेम वाली चीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ के बच्चों को टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ऑफ कोर्स अब तो सारे बच्चे पैदा होते ही फ़ोन और आईपैड और टीवी सब कुछ देखते हैं, बट यहाँ पे डेडिकेटेडली दिया जाता है उन लोगों को। गैजेटेड अपार्टमेंट, यहाँ पर जब आप आते हो तो कोई भी अपार्टमेंट रेंट करने जाओ तो उसमें कुछ गैजेट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। कैसे? किचन पूरा वेल इक्विप रहता है। किचन में आप फ्रिज मिलेगा, माइक्रोवेव मिलेगा, कन्वेंशनल अवन मिलेगा, और कॉइल गैस या फायर गैस वो भी मिलेगा, और उसके साथ साथ डिश वॉशर मिलेगा, और वॉशिंग मशीन बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट में मिलेगा, आई थिंक रेयर मिलता है। अदरवाइज कम्युनिटी वॉशिंग मशीन रहता है, कम्युनिटी लॉन्ड्री रूम्स रहते हैं। तो एक पूरे अपार्टमेंट, एक क्लस्टर ऑफ अपार्टमेंट के लिए एक लॉन्ड्री रूम रहेगा। यू विल हैव द की। तो जब भी आपको कपड़े धोने हैं उस वहाँ जाओ, लॉन्ड्री रूम में जाओ, धो सुखाओ और लेकर आओ। पेइंग, दैट इज़ अ पेड सर्विस। तो घर में डिश वॉशर, फ्रिज, अवन, माइक्रोवेव ये सब रहेगा फ्री, बट वॉशिंग मशीन के लिए यू विल हैव टू पे। नो वॉचमैन। यहाँ पर मुझे रहते हुए मोर देन 4 इयर्स हो चुके हैं, 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट मैंने अब तक कहीं भी यहाँ पर वॉचमैन नहीं देखा है, कोई गार्ड नहीं देखा है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे बड़े से बड़ा घर हो, सेलिब्रिटीज़ का घर हो, चाहे किसी जंगल में एक घर हो, चाहे सिटीज़ में घर हो, चाहे होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कुछ भी हो, नेम एनी बिल्डिंग, एनी रेसिडेंस, ऑफिसेज हो, कहीं पर भी मैंने कोई गार्ड नहीं देखा, कोई गार्ड नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉनिकली कैमराज हैं या लॉक है, की है, सिस्टम है, बस इसी की सारी सिक्योरिटी होती है। फिजिकली ह्यूमन बीइंग वाला गार्ड मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। लॉन्ग डेज। इस तरफ अगर आ जाओ वेस्ट की तरफ, यूएसए हो, कनाडा हो, यहाँ पर कई जगहों पे बहुत लंबे दिन होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ रह रही हूँ इस तरफ, कैलिफोर्निया की तरफ, यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे तक दिन हो जाता है और रात को 9:30 बजे तक दिन रहता है। मतलब रात को 9 बज जाएंगे तब तक आपको आसमान में लाइट दिखेगी। तो इतने लंबे दिन होते हैं यहाँ, और कहीं कहीं तो रात को 11 बजे तक दिन रहता है। यस, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दिन रहता है। रात सिर्फ 5, 6, 7 घंटे की होती है कई जगहों पर। तो यहाँ पे दिन गर्मियों में बहुत लंबे होते हैं और सर्दियों में बहुत छोटे होते हैं। सुबह 8 बजे के बाद दिन निकलेगा और शाम को 4 बजते बजते अंधेरा हो जाएगा। मल्च वाली चीज़ भी मैंने यहाँ अगर जानी है, इसी जगह पे पेड़ लगा हुआ है, घास लगी हुई है, पौधे लगे हुए पब्लिक प्लेसेस पे, या फिर अपने घर की प्रॉपर्टी के सराउंडिंग भी, तो जो मिट्टी होती है आसपास की पौधों के साथ में, उसको यहाँ के लोग खुला नहीं छोड़ते, उसमें मल्च डाल देते हैं। मल्च क्या होता है? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो इसलिए डालते हैं कि एक तो मिट्टी उड़े ना, और उसका जो भी मॉइस्चर है सॉइल का वो बना रहे, और उसके ऊपर जो पानी डालते भी जाते हैं वो एक लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइज़र का काम करता है, तो वो टिका रहता है, उड़ता भी नहीं है। कई लोग स्टोन्स भी रखते हैं, बट बहुत ईजी टू मेंटेन होता है मल्च। स्विचेस एंड सॉकेट्स का भी सिस्टम यहाँ पे अलग ही है। पहले आते हैं सॉकेट पे। सॉकेट आपको बिना स्विच के मिलेंगे, तो अगर कहीं पे आपका सॉकेट है तो बस वो डायरेक्ट सॉकेट है, आपको प्लग इन करने के बाद कोई स्विच बंद या चालू करने के लिए नहीं मिलेगा।
प्लग इन करो वो हमेशा ऑन ही रहता है। और सारे सॉकेट्स आपको ज़मीनी लेवल पे मिलेंगे, हमेशा नीचे की तरफ मिलेंगे। ऊपर दीवार पे अगर दीवार खाली है तो कोई सॉकेट नहीं मिलेगा। ऊपर आपको सिर्फ किचन काउंटर्स के पास सॉकेट्स मिलेंगे और बाथरूम में आपको सॉकेट्स मिलेंगे। तो बाथरूम और किचन छोड़ के और कहीं सॉकेट्स ऊपर नहीं मिलेंगे। लिविंग रूम, फैमिली रूम, बेडरूम, ऑल रूम्स नीचे सॉकेट्स मिलेंगे। स्विचेस हमेशा ऊपर मिलेंगे और स्विचेस आपको हमेशा दीवार के ऊपर मिलेंगे, नीचे कोई नहीं मिलेंगे। यहाँ के स्विचेस उल्टे होते हैं, ऊपर करेंगे तो आप बंद हो जाएगा, नीचे करेंगे तो चालू हो जाएगा। और कभी भी स्विचेस और सॉकेट साथ में नहीं होते। आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा ये सॉकेट है तो इसका ये स्विच होगा, अलग ही होंगे। जहाँ सॉकेट्स है वहाँ पे सिर्फ 2 सॉकेट्स रहेंगे, जहाँ स्विच है वहाँ पे सिर्फ स्विच रहेगा। जो इंटरनली जो लाइन है वो पहले से सेट होगी। एयर भी इनटेक, यहाँ के लोग, यहाँ के गवर्नमेंट बॉडीज़ और यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द एयर वी इनटेक। जो भी हवा हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसका ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं कि हमारे घर में जो एयर आए वो पोल्यूटेड नहीं आए। ऑलरेडी मतलब यहाँ का ऑलरेडी एनवायरनमेंट इतना क्लीन है, लेकिन मतलब बाथरूम से जो भी स्टीम निकलता है, किचन से जो भी खाने वाने का स्टीम निकलता है, वो एक प्रॉपरली अलग सिस्टम में वेंटिलेट होके निकलता है। वो हमारे अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए, इसका वो लोग ख्याल रखते हैं। हर साल वो लोगों के लोग आते हैं हमारे घर में, अलग अलग जगहों पे कार्बन वाला एक सैम्पल सैशे या एक छोटा छोटा कंटेनर रखे जाते हैं, 24 घंटे रखते हैं एंड दे स्टडी कि इनके घर में किस टाइप की हवा है। और यहाँ तक कि अगर कभी कभी उन लोगों को थोड़ा भी लेवल ऊपर नीचे लगता है तो वो हमारे घर में एयर प्योरीफायर्स का इक्विपमेंट रख कर जा देते हैं कि आप लोगों के घर में जो हवा है बस इसको चालू करो, यूज़ करो। महीने 2 महीने, मतलब लास्ट ईयर तो हम लोगों के घर में छोड़ के चले गए थे आई थिंक 2-3 महीने कि आप लोग इसको बस यूज़ करो, क्योंकि ये आपके घर का एयर प्योरीफाई करता है। सो दैट वाज लाइक टू मच। ऑलरेडी यहाँ की हवा इतनी क्लीन है कि आप अगर वहाँ से काफ़ी एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर आते हो तो आधी बीमारी तो आपकी ऐसी छू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी साफ़ बढ़ती है। और उस पर ये लोग, हम लोग किस तरह का एयर इनटेक कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखते हैं, चाहे वो बाथरूम की पोल्यूशन हो या किचन की पोल्यूशन हो, बट हवा क्लीन आनी चाहिए। ओपन स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी ओपन स्पेसेस है। मैं बात कर रही हूँ अभी कैलिफोर्निया की। व्हेन यू गो टू बिग सिटीज़, हाँ ओपन स्पेसेस कम हो जाते हैं और वो आई थिंक सारी कंट्रीज़ का इशू है। बट यहाँ पे जितने भी ओपन स्पेसेस पॉसिबल है ये उन लोगों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। किसी आप जंगल टाइप एरिया में चले जाओ, माउंटेन टाइप एरिया में चले जाओ, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्किंग के लिए लोग रहेंगे, पार्किंग स्पेस बना कर रखिए, क्लीनिंग स्पेस बना कर रखिए, रेस्ट रूम्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो लोग रेगुलेट करके रखते हैं। वो लोग एनकरेज करते हैं कि लोगों को कि आओ ओपन स्पेस में जियो, थोड़ा सा वीकेंड से तो जाओ, ट्रेल्स के लिए जाओ, हाइकिंग्स के लिए जाओ। सो दे एनकरेज टू यूज़ द ओपन स्पेस। शॉर्ट एड्रेसेस, यहाँ के एड्रेस बिल्कुल लंबे नहीं होते बट छोटे छोटे एड्रेस होते हैं। लाइक 24 सेसमे स्ट्रीट, इट्स सैन रेमन कैलिफोर्निया, बस ये एक एड्रेस है। सो इट इज़ सो, मतलब 1 से 2 लाइन में आपका एड्रेस खत्म हो जाएगा एंड इट इज़ सो ईजी टू रिमेंबर। तो हमारे यहाँ के जितने बड़े बड़े एड्रेसेस होते हैं, 4-4 लाइन के एड्रेसेस होते हैं, इसके पीछे उसके पीछे लैंडमार्क है, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सो सिंपल, स्ट्रीट का एड्रेस, बिल्डिंग का नंबर, दैट्स इट। अगर आप इन चीज़ों से फेमिलियर हैं या आपको ये चीज़ें नहीं लगेगी, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, या फिर आपको और कुछ जानने की इच्छा है यहाँ के बारे में। आई वुड लव टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन पे दबाइए, उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।